बिहार के दरभंगा में वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के कातिलों की तलाश जारी है। हत्या की जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया। अब तक पुलिस को 2 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच मुकेश सहनी ने अपने पिता की हत्या को निषाद समाज के लिए काला दिन बताया। मुकेश सहनी ने कहा कि उनके पिता को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उनके खून के छींटे घर की दीवारों पर लगे हुए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार उन्हें पिता के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ेगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। बाहर था मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। चूंकि मामला एक सियासी पार्टी के सबसे बड़े नेता के पिता की हत्या का है, इसलिए इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस मर्डर केस को बिहार में जंगल राज का सबूत बताया। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। नाम की कोई चीज नहीं है, मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कर, ईश्वर उनको संबल दे, त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। इस मामले में नीतीश कुमार और बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई हक नहीं। बिहार के हालात उतने खराब नहीं हैं जितने लालू के राज में हुआ करते थे। इतना दुखद है, निंदनीय है, उसकी निंदा करते हैं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह करते हैं खुद इस घटना का संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि कौन व्यक्ति इसके पीछे है उसके बारे में सच्चाई की जानकारी हो, सख्ती से कार्रवाई हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बात के लिए प्रशासन के लोग तत्पर हैं। दिल्ली के लोग क्या हैं सब लोगों को मालूम है, इसलिए जब उनका राज चल रहा था तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटना पर उनके अंदर क्या संवेदना हो। बिहार में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या की कड़ी निंदा की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी मुकेश सहनी के फादर की डेथ को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, मुख्यमंत्री के आदेश की सुनवाई नहीं हो रही है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। सुबह हम मुकेश जी से भी बातचीत किए, बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं। सीएम साहब तक कोई बात अब नहीं जा पा रही है। भगवान भरोसे है, अपराधी माफिया नेता ही जब सब कुछ में इन्वॉल्व हो और थाना लगभग
सारे गोरख धंधों में आप उठा के देख लीजिए, तो ये छोटी घटना नहीं है। और लगातार पटना और दरभंगा में हत्या हो रही है। तो भैया कहाँ है? हम जंगल राज की बात और राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। बिहार की स्थिति अच्छी नहीं। पप्पू यादव को जवाब बिहार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार में मुजरिमों में सख्ती से निपटना आता है और सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार इस मामले में बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है।